गुड इवनिंग एवरीबॉडी। गुड इवनिंग, जय हिंद। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने सीसेट के कैलेंडर टॉपिक पे डिस्कस किया था। कुछ बिंदुओं तक पहुंचे थे। मैं 2 मिनट में ब्रीफ करता हूं, यानी रिकॉल करता हूं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहली बात हम लोगों ने पढ़ा था, वर्ष 2 प्रकार के होते हैं, सामान्य वर्ष, अधिवर्ष। सामान्य वर्ष में 365 डेज, फरवरी 28 दिन की होगी। अधिवर्ष में 366 डेज और फरवरी 29 डेज की होगी। एक साल में 12 महीने होते हैं, जनवरी से दिसंबर। कोई भी वर्ष लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है, हम वर्ष में 4 से भाग देते हैं। अगर पूरी तरह विभाजित हो जाता है यानी शेष शून्य आता है तो अधिवर्ष, अन्यथा सामान्य वर्ष होगा। यही सीखा था। एक अपवाद भी सीखा था, एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्या था? अगर कोई वर्ष सेंचुरी होगा यानी शताब्दी, यानी जिसमें डबल जीरो होगा, तो हम 4 से नहीं 400 से डिवाइड करेंगे। अगर पूरी तरह विभाजित होगा तो अधिवर्ष, अन्यथा सामान्य वर्ष होगा। यही पढ़ा था। जनवरी से दिसंबर 12 महीने होते हैं। 12 महीने का हमने कोड पढ़ा था, 144, 025, 036, 146। जिन जिन महीने का कोड समान होगा उन सारे मंथ के कैलेंडर समान होंगे। प्लस एक बात और सीखी थी, क्योंकि वर्ष 2 प्रकार के होते हैं, सामान्य वर्ष और अधिवर्ष। तो सामान्य वर्ष में तो यही कोड रहेगा, 144, 025, 036, 146। लेकिन जब अधिवर्ष आएगा तो चूंकि फरवरी एक दिन ज़्यादा हो जाती है, तो हम क्या करेंगे, केवल जनवरी और फरवरी का कोड एक एक कम कर देंगे, यानी 03 हो जाएगा। इसके अलावा हमने सीखा था किसी भी तारीख से दिन निकालना। कैसे निकालते थे? तारीख लिया, महीने का कोड लिया, वर्ष के अंतिम 2 अंक लिए, अंतिम 2 अंक को 4 से भाग देते थे, जो भागफल आता था वो लेते थे, सबको जोड़ते थे। जोड़ने के बाद 7 से विभाजित करते थे, 7 से। 7 से विभाजित करने के बाद जो शेष आता था वो हमारा दिन होता था। दिन के मामले में हमें पता है सप्ताह में 7 दिन होंगे, संडे पहला दिन होगा, सैटरडे 7वां और 0 होगा। शेष आने के बाद अगर सेंचुरी दादाजी की है, यानी दादा टू द पावर 5, यानी बुजुर्गों की सेंचुरी है, तो +2, मम्मी पापा को कुछ नहीं, और नेक्स्ट जनरेशन यानी 2000 से लेकर 2099 तक -1 कर देते थे। यही सीखा था। और सीखा था किसी भी सामान्य वर्ष का पहला और आखिरी दिन समान होगा, यानी जो 1 जनवरी को दिन होगा वही 31 दिसंबर को होगा। लेकिन अगर अधिवर्ष होगा यानी लीप वर्ष, तो जो दिन 1 जनवरी को होगा 31 दिसंबर को एक दिन आगे बढ़ जाएगा। यही सीखा था हमने। अब इसके आगे कहानी हम शुरू करते हैं। बिल्कुल बेटा दीपक, हमारी कोशिश यही होती है कि पिछली क्लास में पढ़ा हुआ न याद रहे, बल्कि ये कई वर्षों तक याद रहे, क्योंकि मेरा मोटो तो फाइनली आपका सिलेक्शन है ना। और मैं ये नहीं कह सकता कि सारे सब्जेक्ट, मतलब सिर्फ मेरे पढ़ लेने से सारे सब्जेक्ट क्लियर होंगे, पर मेरा फोकस ये ज़रूर होता है कि जो सेगमेंट मेरे पास है उसमें कोई विद्यार्थी मेरा फेल ना हो। ठीक है, वो मैंने जस्ट रिकॉल किया। आगे क्लास में भी जब जैसे 5-6 टॉपिक हो जाएंगे, फिर भी जब मैं आऊँगा तो रिकॉल करता रहूँगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि एक बार ढंग से पढ़ लेने के बाद दोबारा रिवाइज ना करना पड़े। अब हमारे पास 2 रास्ते। पहला, हमने देखा था कि सामान्य वर्ष में 1 जनवरी और 31 दिसंबर, इनका दिन क्या होता है? समान होता है। इनका दिन क्या होता है? समान होता है। परंतु अधिवर्ष में, अधिवर्ष का मतलब होता है लीप ईयर। लीप ईयर में क्या होता है? 1 जनवरी इक्वल नहीं होंगे 31 दिसंबर को, एक दिन आगे हो जाता है, एक दिन आगे हो जाता है। अब सवाल ये है, अब देखिए, ये तो कहीं भी हम पढ़ेंगे, कहीं भी मतलब छोटे एग्जाम में भी ये प्रश्न बन सकते हैं।
बेटा प्रैक्टिस बुक की जहाँ तक बात है, ऑलरेडी मैं प्रीवियस क्लास में भी, इसके पहले बैच में भी चर्चा कर चुका हूँ। दरअसल सीसेट लेवल की बुक मार्केट में है नहीं। बहुत से पब्लिकेशन वाले एसएससी बैंक, दरोगा, कांस्टेबल एग्जाम के रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन उठा करके, या कुछ लोग कैट मैट के क्वेश्चंस डाल करके मार्केट में सीसेट की बुक लॉन्च कर दी है। खरीदने वाले विद्यार्थी मजबूरी में खरीदते भी हैं, लेकिन उनमें से एक भी बुक ऐसी नहीं है जिसमें प्रश्नों का लेवल, यानी जो स्टैंडर्ड है क्वेश्चंस का, वो सीसेट लेवल का हो। अब सीसेट की बुक ऐसा तो है नहीं कि तुरंत लॉन्च की जा सकती है। ऑलरेडी लगभग काफ़ी टाइम से प्रयास चल रहा है कि आपको प्रीवियस ईयर के सॉल्व्ड एंड अनसॉल्व्ड पेपर प्लस केजीएक्स की सीसेट की एक बुक भी आए, और वो बुक उतनी ही ऑथेंटिक हो, उतनी ही क्रेडिटेबल हो जितना कि खान सर है। अब जाहिर सी बात है, खान सर ले आएंगे, खान सर के केजीएस की तरफ से कोई बुक आएगी तो थोड़ी स्टैंडर्ड ही होगी। तो बेटा स्टैंडर्ड काम करने में थोड़ा समय तो लगता है, सो वेट, जल्दी ही हम लोग कोशिश करेंगे हम लेके आए बुक। आप एकदम निश्चिंत रहिए, यहाँ फोकस करिए। सामान्य वर्ष में 1 जनवरी और 31 दिसंबर समान होता है। बिल्कुल प्रीवियस ईयर से आप पढ़ते रहो। और अधिवर्ष में 1 जनवरी और 31 दिसंबर में 1 दिन का अंतर होता है। अब यहां समझिएगा कॉन्सेप्ट। अब यूपीएससी आपसे किस तरह का कॉन्सेप्ट पूछ सकता है, ये देखिएगा। जो सप्ताह होता है यानी वीक, खूब आराम देखिए, इतना जान लेना, किसी भी एग्जाम में आप टॉपिक पढ़ेंगे इतना जान लेंगे, पर यूपीएससी यहां से नहीं पूछेगा, थोड़ा घुमाएगा प्रश्न। कैसे घुमाएगा? अब आप सोचिए कि सप्ताह में होते कितने हैं? 7 दिन, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। सामान्य वर्ष में 1 जनवरी और 31 दिसंबर का दिन क्या होता है? समान होता है। अधिवर्ष में 1 दिन का डिफरेंस आता है। तो सोचने की बात है, जो वर्ष चल रहे हैं 2, 4, 5, 10, 20, 25, जब ये वर्ष आगे बढ़ते रहेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो किसी में 1 जनवरी को सोमवार है, तो 31 दिसंबर को भी क्या होगा? सोमवार। अधिवर्ष में मान लो यहाँ पे 1 जनवरी को बुधवार है, तो यहाँ क्या होगा? बृहस्पतिवार। तो दिन ही तो है, और टोटल दिन कितने हैं? 7। इसका मतलब ये हुआ कि चूंकि दिन 7 ही हैं, तब यहाँ सोमवार सोमवार होगा, तो कभी मंगल मंगल होगा, कभी बुध बुध होगा, कभी बृहस्पतिवार बृहस्पतिवार होगा, कभी शुक्रवार शुक्रवार होगा, कभी शनिवार शनिवार होगा, रविवार रविवार होगा। उसके बाद तो फिर होगा ना सोमवार एंड सोमवार। इसका मतलब ये हुआ कि जो वर्ष होते हैं ये भी रिपीट होते हैं। रिपीट होते हैं मतलब अपने आप को दोहराते हैं। वर्ष रिपीट होने का मतलब, अगर किसी वर्ष में 1 जनवरी को सोमवार है तो 31 दिसंबर को भी सोमवार होगा, सामान्य वर्ष है। तो आगे चल के 2, 4, 5, 10, 20 कोई तो ऐसा वर्ष आएगा ना जब फिर सोमवार सोमवार होगा। दरअसल यूपीएससी इस कॉन्सेप्ट से प्रश्न पूछेगा। अब सवाल यह है कि कौन सा वर्ष कब रिपीट करेगा। इसका बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है। जनरल ईयर जो होगा, सामान्य वर्ष, या तो 6 वर्ष बाद रिपीट करेगा या तो 11 वर्ष बाद, ये कन्फर्म है। या तो 6 वर्ष बाद या तो 11 वर्ष बाद। और जो अधिवर्ष होता है, लीप वर्ष, वो 28 साल बाद रिपीट करता है। अब सवाल यह है कि अधिवर्ष तो हम निकाल लेंगे, कोई भी अधिवर्ष 28 साल बाद रिपीट करेगा, लेकिन सामान्य वर्ष या तो 6 में करेगा या तो 11 में। अब कौन वाला 6 में करेगा, कौन वाला 11 में, ये पता लगाना हमारे लिए जरूरी है। हाँ बेटा, ये 2026 ही नहीं, आप अगले 10 साल तक जो भी एग्जाम दोगे आपको सब काम आएगा, खासकर वो हिस्सा जो टॉपिक हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। अब सवाल ये कंफर्म हो गया कि दिन दोहराएगा। अब इसे हम कैसे निकालेंगे? इसका मैं एक सिंपल उदाहरण देता हूं आपको। मान लो मैंने ले लिया सन 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 ले लिया। अब आपके मन में आएगा कि मैंने ये 5 ही साल क्यों लिए हैं? आप कोई भी 5 साल ले सकते थे जिसमें ये वाला अधिवर्ष है, यानी लीप ईयर है। 1, 2, 3
सामान्य वर्ष आएंगे जिन्हें कहते हैं जनरल ईयर। फिर क्या आएगा? लीप ईयर। अब आप कहेंगे इसके बाद 2017, 18, 19 जनरल ईयर होंगे, 2020 फिर लीप ईयर होगा। इससे हमें यह पता चला किन्हीं भी दो अधिवर्ष के बीच में 3 सामान्य वर्ष होंगे। ये कंफर्म है, कभी भी आप लिख लेना, लगातार कंटिन्यू 2 अधिवर्ष आप रखेंगे तो उनके बीच में 3 सामान्य वर्ष आएंगे। अब हमें ये पता करना है कि ये रिपीट कब करेंगे, कब अपने आप को दोहराएंगे। अब ये अंतिम 2 अंक आप फोकस कर लो। अंतिम 2 अंक फोकस कर लिया। अब अंतिम 2 अंक को आप 4 से भाग देंगे। किससे? 4 से। चलिए, अगर 12 में हम 4 से भाग देंगे तो शेष क्या आएगा? 0। तो यदि शेष 0 आए तो वर्ष कब रिपीट करेगा? +28 ईयर में। +28 ईयर में। जैसे 12 में हमने 4 से भाग दिया, शेष क्या आया? 0। तो 2012 कब रिपीट करेगा? 2040 में। ठीक है। दूसरा, अब आपने 13 में 4 से भाग दिया, 2013 लिखा ना, अंतिम 2 अंक क्या है? 13। 13 में 4 से भाग देंगे, शेष कितना आएगा? 1। 4 3 12, शेष क्या होगा? 1। तो यदि शेष कभी भी 1 आए तो वह हमेशा +6 ईयर पे रिपीट करेगा। अर्थात 2013 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा? 2013 और 6 2019 में। 2013 का कैलेंडर उठा के देख लेना, 1 जनवरी और 31 दिसंबर सेम होगा, और 2019 का भी कैलेंडर 1 जनवरी 31 दिसंबर सेम होगा। अब आ गए 14 और 15 में। 14 में 4 से भाग देंगे, शेष आएगा 2। 15 में 4 से भाग देंगे, शेष आएगा 3। तो अब क्या है कि अगर शेष 2 आए या 3 आए, 2 आए या 3 आए, तो ये हमेशा कब रिपीट करेगा? +11 ईयर। +11 ईयर। अब 2014 और 15 में, 14 में अगर हमने 4 से भाग दिया, 2 शेष आया। 15 में 4 से भाग दिया, 3 शेष आया। इसका मतलब ये दोनों 2014 और 15 11 वर्ष बाद रिपीट करेंगे। तो 2014 कब रिपीट करेगा? 2025 में। और 2015 कब रिपीट करेगा? 2026 में। अब अगर किसी के मन में आए कि सर 16 का क्या हुआ? 16 में 4 से भाग देंगे, शेष क्या आएगा? 0। तो 2016 कब रिपीट करेगा? 28 वर्ष बाद। 2016 भी रिपीट करेगा 28 वर्ष बाद। 8 से 14, 2 1 3 1 4, 2044 में। ठीक है, आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। अगर शेष 0 आएगा तो +28 ईयर, 1 आएगा तो +6 ईयर, 2 या 3, 2 या 3 कुछ भी आएगा तो +11 ईयर। और ये करना किस में है? अंतिम 2 अंक में 4 से भाग देने हैं। 4 से भाग देने के बाद जो रिमाइंडर आएगा यानी शेष, उसी में ये काम हम करते हैं। अब आप इसे नोट कर लें।
हो गया? वेरी गुड, वेरी गुड, हो गया तो अच्छी बात है। फिर याद कर लो, सामान्य वर्ष का पहला और आखिरी दिन समान होगा कि उसका नाम ही सामान्य है। अधिवर्ष में क्या होगा? उसका नाम लग रहा है ना अधिवर्ष, टेढ़ा टाइप का, तो एक दिन ज्यादा हो जाएगा। अब सवाल है कि रिपीट कैसे करेगा डे ईयर? हम किसी भी वर्ष के अंतिम 2 अंक में 4 से भाग देंगे। अगर शेष 0 है तो +28 ईयर, शेष 1 है तो +6 ईयर, और शेष 2 या 3 है तो +11 ईयर। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। अब मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट की दुनिया पे ले चलता हूं। यूपीएससी कई बार क्या करता है, किसी भी तारीख में यदि लगा देगा। यदि का मतलब 2 अर्थ निकलता है, आपको ये भी सिखा दें। आगे हम लोग जब लॉजिकल रीजनिंग पढ़ेंगे ना, तो वहां स्टेटमेंट कंक्लूजन पढ़ेंगे, वहां मैं आपको बताऊंगा कि यदि का क्या मतलब निकलता है। यदि के 2 अर्थ होते हैं। पहला, ऐसा हो सकता है, ठीक है, और दूसरा ऐसा ही हो। दोनों बातें निकलती हैं। फिर समझिए, अगर मैं कहूं कि यदि फला फला तारीख को ये दिन था, इसका मतलब ये होता है कि हो सकता है उस तारीख पे वही दिन रहा हो, और हो सकता है कि मैंने आपको एक चांस दिया हो करने का। जैसे, वॉइस नहीं आ रहा है? आवाज जा रही है सबको? आवाज जा रही है? ठीक है, थैंक यू। अब अगर मैं प्रश्न लिखूं कि यदि 15 अगस्त 1947 को सोमवार था, तो 10 जुलाई 1982 को कौन सा दिन होगा? ऐसे प्रश्न कई बार हमारे सामने होते हैं। आवाज और वीडियो बेटा मैच नहीं कर रहा। देखो, एक बच्चा लिख रहा है ना, फ्लाइट मोड में डालकर फिर ओपन कर लो। मैं तो अपनी तरफ से मैच करा रहा हूं। देखो, एक बच्चा है मेरा अंशदीप, कह रहा सर यदि शेष 4, 5 हो तो। बेटा एक बात बताओ, किसी भी संख्या में यदि आप 4 से भाग दोगे, किसी भी संख्या में, दुनिया की किसी भी संख्या में, तो शेष जो होता है रिमाइंडर, वो हमेशा उस संख्या से कम होगा। मतलब 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, इसके अलावा कुछ भी शेष नहीं आएगा। अगर किसी संख्या में आप 8 से भाग दे रहे हो तो शेष हमेशा 8 से कम आएगा, यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, शेष हमेशा उस संख्या से कम आएगा। तो जब आप 4 से भाग दे रहे हो, शेष 4 और 5 कैसे आएगा? इसका मतलब चमत्कार हो रहा है आपके साथ। ऐसे मत करो, ठीक है? ऑल क्लियर है? वेरी गुड। अब देखो बेटा, अब ये प्रश्न है कि यदि 15 अगस्त 1947 को सोमवार था, तो 10 जुलाई 1982 को कौन सा दिन होगा? अब ध्यान से सुनना, हम लोग उसी फार्मूले पे इसे अटेम्प्ट करेंगे जो हमने सीखा है। सामान्यतः क्या होता है, लोग इसमें से इसको घटाते हैं, दिन के हिसाब से घटाएंगे, वर्ष के हिसाब से घटाएंगे, फिर ऑड डे निकालेंगे, फिर फंस जाएंगे। हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, हम केवल वैसे ही करेंगे जैसा अब तक किया है। अब कह रहा है यदि 15 अगस्त 1947 को सोमवार था, तो 2 बातें हो सकती हैं। पहला, ये उदाहरण मैंने इसलिए लिया क्योंकि आप पहली क्लास में इसको मैंने पढ़ाया था बस, और उदाहरण कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि हो सकता है 15 अगस्त 1947 को सोमवार ही रहा हो, और ऐसा भी हो सकता है कि सोमवार न रहा हो। तो अगर सोमवार नहीं रहा होगा तो कौन कौन से दिन हो सकते हैं? रविवार हो सकता है, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, इसके अलावा तो कुछ नहीं होगा।
यानी इसी 7 दिन में ऊपर नीचे होगा। अब हम क्या करेंगे, इसका हम एक्चुअल निकालेंगे कि एक्चुअल में था क्या। तो 15 अगस्त 1947 हम लोग निकाल चुके हैं। एक्चुअल में क्या था, शुक्रवार था। इसको हम इसलिए नहीं फाइंड कर रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, इसलिए इस पर मेहनत नहीं करेंगे। अगर इसकी जगह कोई और डेट होती तो हम उसको भी यहां निकालते। अब हम फाइंड करेंगे कि 10 जुलाई 1982 को कौन सा दिन था। तो हमने ले लिया 10, जुलाई का कोड 0, अंतिम 2 अंक 82, 82 में 4 से भाग देंगे तो भागफल क्या होगा 20, जोड़ दिया 2, 8 2 10 1 11, 7 से भाग देंगे, 7 छंग 42, शेष कितना आ गया 0। और 0 किसको कहते हैं, शनिवार को। 0 कहते हैं शनिवार को, यानी सैटरडे को। अब एक बात तो पता चल गई कि वास्तव में 10 जुलाई को शनिवार होगा। खूब ध्यान से समझना, बाद में ये ना लिखना कि दोबारा बताइए, मैं दोबारा नहीं बताता, क्योंकि एक ही बार को ढंग से बताऊंगा और जिसके पास थोड़ा सा भी दिमाग होगा वो समझ लेगा। इसका एक्चुअल लिख दिया, इसका एक्चुअल लिख दिया। एक्चुअल लिखने में दिक्कत नहीं होगी क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको सिखा चुका हूं। एक्चुअल लिखने के बाद अब आप क्या करेंगे, अब आप देखेंगे कि यहां पर कितना फ्लेक्सिबल है ये, मतलब कितना ऊपर नीचे हो रहा है। तो कह रहा है सोमवार था और था शुक्रवार, तो कितना गड़बड़ कर रहा है, शनिवार रविवार, 2 दिन गैप करके ये क्या लिख रहा है, सोमवार। यही तो होगा। एक्चुअल में शुक्रवार होता है पर यहां पे सोमवार दे रहा है। शुक्रवार और सोमवार में कितने दिन का गैप है, बीच में शनिवार रविवार छोड़ के सोमवार आता है। अब जितना गैप यहां है उतना ही गैप हम यहां कर देंगे। कैसे गैप करेंगे, शनिवार के बाद क्या आता है रविवार, रविवार के बाद क्या आता है सोमवार, 2 दिन का गैप यहां भी करेंगे और सोमवार के बाद क्या आएगा यहां मंगलवार। तो हमारा उत्तर हो गया मंगलवार। यदि 15 अगस्त 1947 को सोमवार था तो 10 जुलाई 1982 को मंगलवार होगा, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, मतलब जो प्रश्न पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग। इसे भी नोट कर लीजिए। ठीक है बेटा, नोट हो गया, ठीक है। अब मैं आपको कुछ प्रैक्टिस की दुनिया में ले चलता हूं, ठीक है। और जहां मुझे लगेगा कि ये टाइप अभी बताना बाकी, वैसे एक कॉन्सेप्ट और मैं आपको बता देता हूं। आपने कैलेंडर में पढ़ा होगा से पहले, से बाद, के पहले और के बाद। इसको मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको सिखा देता हूं। वैसे इन तीनों का जो मतलब होता है, ऊपर वाले जो तीनों है ना, इनका मतलब वही होता है जैसा कहा गया हो। जो चौथा है आखिरी के बाद, है ना, के बाद, यानी उसको इंक्लूड नहीं कर, एक्सक्लूड करना है, बाहर करना है, तो हमेशा एक ज्यादा हो जाता है। तो इसको हम ज्यादा कम लिखाने की जगह एग्जाम्पल से लिखवाते हैं, आप अपने आप समझ जाएंगे। से पहले लिखा है, जैसे कहता है 10 जनवरी से 4 दिन पहले,
अगर कहता है 10 जनवरी से 4 दिन पहले, तो इसका मतलब हुआ 6 जनवरी। बस जैसा कहा हमने वैसा कर दिया, ठीक है। लवली कश्यप, सर प्लीज मुझे बताओ, कोई भी सुनिए, मेरा क्लास कभी से चल नहीं रहा, जबकि सी सेट मेरा सब। देखो बेटा, क्लास सबकी चल रही है, जिनके पास ऐप में ये एडमिशन है इस बैच का, उन सबकी क्लास चल रही है। अगर प्रॉब्लम आ रही है तो नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है ना, तो आप उसको रिफ्रेश कर लो, रीस्टार्ट कर लो, फ्लाइट मोड में करके फिर दोबारा ओपन कर लो। मैं तो यही 3 मंत्र जानता हूँ, चौथा मंत्र मुझे नहीं पता, है ना। तो आप एक बार कोशिश कर लो। दूसरा कहता है 4 मार्च से 3 दिन बाद, तो 4 में 3 जोड़ दो, 7 मार्च। मतलब इसमें भी कुछ नहीं करना के पहले। जैसे कहता है 12 अप्रैल के 4 दिन पहले, तो 12 में से 4 घटाया 8 अप्रैल। वेरी सिंपल। अब इसके बाद हम आते हैं के बाद पर। के बाद, ठीक है, के बाद का मतलब हुआ 10 नवंबर के 5 दिन बाद। 10 नवंबर के 5 दिन बाद का मतलब हुआ 10, 5, 15 और एक और जोड़ेंगे तो क्या हो गया 16। आपको यह ध्यान रखना है, जब जब के बाद आएगा, के बाद का मतलब होता है एक्स्ट्रा, एक अतिरिक्त जोड़ना, ठीक है। तो आप एग्जाम्पल सहित लिखेंगे तो आपके लिए आसानी होगी, तो आप एग्जाम्पल सहित लिख लें, उससे किसी को दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है बेटा, लिख लिया सब लोगों ने। अब मैं आपको कुछ प्रश्नों की दुनिया में ले चलता हूं, है ना, फिर हम लोग अटेम्प्ट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। पहला प्रश्न, पहले आप ट्राई करो फिर मैं। हाँ हाँ बेटा, ओनली के बाद एक को जोड़ेंगे। लक्ष्मी प्रजापति, मैं मैथ नहीं पढ़ाऊंगा, पर आपसे ये जरूर वादा कर रहा हूं कि एक क्लास, 2 क्लास हम लोग पढ़ेंगे जनरल मेंटल एबिलिटी। उसमें मैथ्स के वो प्रश्न होंगे जो सी सेट लेवल के होते हैं, यानी जिसके लिए आपको मैथ जानने की जरूरत नहीं, दिमाग लगाने की जरूरत है, दिमाग लगाएंगे आंसर आएगा, ठीक है। आइए बेटा इसे देखते हैं। यदि बीते हुए कल के पहले गुरुवार था तो आने वाले कल के बाद कौन सा दिन होगा। देखो, बीता हुआ कल, बीता हुआ कल तब आएगा जब आज होगा, ये है आज, और ये है बीता हुआ कल।
ये है आने वाला कल, लिख लिया। अब प्रश्न में कह रहा है यदि बीते हुए कल के पहले गुरुवार था, तो बीते हुए कल के पहले क्या था? गुरुवार। तो यहां गुरुवार था, तो यहां शुक्रवार, यहां शनिवार, और यहां क्या होगा? रविवार। ठीक है। तो कह रहा है यदि बीते हुए कल के पहले गुरुवार था, तो आने वाले कल के बाद कौन सा दिन होगा? आने वाले कल के बाद कौन सा दिन होगा? सोमवार, मंडे। ठीक है। ये प्रश्न अटेम्प्ट करिए। कोई बात नहीं बेटा, जिसको देखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है ना, नो प्रॉब्लम, मैं थोड़ी सी ब्राइटनेस कम करवाता हूं, है ना। ब्राइटनेस कम करवा रहा हूं, तो जिन्हें देखने में दिक्कत आ रही है ना, उन्हें देखने में दिक्कत नहीं आएगी। निम्न में से कौन सा वर्ष एक लीप वर्ष है? आपको पता है ये शताब्दी वर्ष है, और ये भी शताब्दी वर्ष है। हम लोगों ने सीखा था यार, ये लोग जो लोग सी लिख रहे हैं बहुत बेइज्जती करवा रहे हो, है ना। एक ने तो ए भी लिखा है, एक ने डी लिख दिया। धन्य हो महान लोगों। 1300 शताब्दी वर्ष है, 1600 भी शताब्दी वर्ष है। तो किससे भाग दोगे? 4 से नहीं, 400 से। और 400 से भाग दोगे तो ये कटेगा नहीं, इसका मतलब ये लीप वर्ष है नहीं। इसको 400 से भाग दोगे तो ये लीप वर्ष है, ये कट जाएगा। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बेइज्जती ना कराया करो। चलो इसको बताओ। वेरी गुड। निम्न में से कौन सा एक लीप वर्ष नहीं है? इसे 4 से काटेंगे कट जाएगा, ये लीप वर्ष है। इसे 4 से काटेंगे, ये भी कट जाएगा, ये भी लीप वर्ष है, ये भी लीप वर्ष। कौन सा लीप वर्ष नहीं है? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।
ये प्रश्न ट्राई करिए। हाँ बिल्कुल, सी इज द राइट आंसर। अब इसे ट्राई करिए, ये 2 अगस्त को सोमवार हो तो 5 दिसंबर को क्या होगा? कोई नहीं बेटा, दे देंगे, होमवर्क देंगे, हम सबकी सुनते हैं, आप चिंता ना करो। अब आप ये देखो, इसको हम 2 तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं, इस प्रश्न को 2 तरीके से, और मैं इसको 2 तरीके से अटेम्प्ट करूंगा, आपको जो पसंद हो आप रख लेना, ठीक है। पहला, क्योंकि हमें कोड याद है, क्या कोड याद है? 144 025 036 146, 036 146। इसका मतलब हुआ कि सितंबर और दिसंबर का कोड क्या होता है? समान होता है, दोनों का क्या होता है? 6 क्लियर है? कह रहा है 2 अगस्त को सोमवार हो तो 5 दिसंबर। एक तो रास्ता है कि हम 2 अगस्त से लेके 5 दिसंबर तक चले, दूसरा रास्ता है कि अगस्त के बाद क्या आता है? सितंबर। तो अगर हम 2 अगस्त से सितंबर तक आ जाएं, 5 सितंबर तक, ये 5 दिसंबर पूछ रहा है, अगर हमें ये पता चल जाए कि 5 सितंबर को कौन सा दिन था तो वही दिन दिसंबर में होगा। तो पहला रास्ता, इसके लिए क्या करेंगे आप? अगर आपको बहुत भाग दौड़ नहीं करना, सिर्फ सोचना है, 2 अगस्त को सोमवार है, किसी भी तारीख में 7 जोड़िए या 7 घटाइए तो दिन अपने आप को रिपीट करता है। क्यों? क्योंकि 7 दिन का सप्ताह होता है। 2 में 7 जोड़ दिया तो 9 को सोमवार होगा, 16 को सोमवार होगा, 23 को सोमवार होगा, 30 को क्या होगा? सोमवार। और महीना कितने का होता है? 31 का, तो 31 तारीख को क्या होगा? मंगलवार। क्लियर है? देख लीजिए, अगर 2 अगस्त को सोमवार है तो 7 2 9 अगस्त को सोमवार होगा, 16 अगस्त को सोमवार होगा, 23 अगस्त को सोमवार होगा और 30 अगस्त को सोमवार होगा, 31 को मंगलवार होगा, यानी 31 अगस्त को मंगलवार होगा। अगस्त के बाद क्या आता है? सितंबर। 1 2 3 4 5, ये कौन सा महीना है? सितंबर। सितंबर महीना है। तो अगर 31 अगस्त को मंगलवार है तो बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, यहां क्या होगा? यानी 5 सितंबर को रविवार होगा। और अगर 5 सितंबर को रविवार है तो 5 दिसंबर को भी क्या होगा? रविवार होगा। यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एक रास्ता ये था। एक रास्ता ये था। दूसरा रास्ता, दूसरा रास्ता 2 अगस्त सोमवार है और पूछ रहा है 5 दिसंबर। तो दूसरा रास्ता क्या? 2 अगस्त को सोमवार है, अगस्त कितने दिन का होता है? 31 का। जुलाई अगस्त 2 महीने ऐसे होते हैं, दोनों 31 के होते हैं। 31 में से ये 2 दिन तो निकल गया, तो अगस्त में कितने दिन बच गए? 29 दिन। अगस्त के 29 दिन बचे ना, सितंबर के 30 दिन, अक्टूबर के 31 दिन, नवंबर के 30 दिन।
नवंबर का 30 दिन और दिसंबर का 5। दिसंबर का 5 दिन ही तो बचेगा, जोड़ लीजिए। 9 1 10 5 15, 2 1 3, 3 चौक 12, यानी 2 अगस्त से 5 दिसंबर के बीच में 125 दिन का डिफरेंस है। अब अगर कह रहा है 2 अगस्त को सोमवार था, तो अब 125 दिन में आप 7 से भाग दे लीजिए, 7 से भाग दीजिए। 7 से क्यों भाग दे रहे हैं? क्योंकि 7 दिन का सप्ताह होता है। 7 49, शेष कितना बचा? 6 दिन। 6 दिन। अब देखिए 2 अगस्त को सोमवार है, वहां से हमें 6 दिन चाहिए, 6 दिन लेना है। तो अगर 2 को सोमवार है तो मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शनिवार, रविवार, यहां क्या हो जाएगा? सोमवार। हाँ सॉरी, 5 दिन, 1 2 3 4 5। सोमवार है तो मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, और यहां क्या हो गया? रविवार। ठीक है, कोई नहीं। अब स्क्रीन ब्लैक हो रहा है कि व्हाइट हो रहा है, मैं क्या क्या करूं, है ना? ये तो संभव नहीं है। ये प्रश्न देखिए, उन्नीस सौ पंचानवे और निम्न में से किस वर्ष का कैलेंडर एक जैसा होगा? ये ऑलरेडी आप सीख चुके हो, है ना? 1995 में आपने 95 ले लिया, आपको 95 ले लेना है और 4 से भाग देनी है। 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, शेष कितना आ गया? 3। 3 का मतलब होता है 11 वर्ष बाद रिपीट करेगा। तो 1995 में 11 जोड़ दिया तो क्या आ गया? 2006। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलो अब तो तेजी से कर ले रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये ट्राई करो। ठीक है, एक बच्चा लिख रहा है कि सर आपसे सी सेट पढ़ने के बाद मुझे किसी और से पढ़ने की जरूरत पड़ेगी? अगर मेरे से पढ़ने के बाद सी सेट समझ में ना आए तो फिर 2 रास्ते हैं। पहला कि आप तुरंत पढ़ाई लिखाई बंद करके संन्यास ले लो,
और दूसरा रास्ता ये है कि स्वतः अपने आप को इतना विद्वान बना लो कि आप मैटर को हल कर लो। ठीक है, इसलिए आप किसी तरह की शंका ना पालें। पिछले 10 साल, 11 साल, 12 साल से लगातार सीसेट ही पढ़ा रहे हैं। आप सर्च करोगे ना यूट्यूब पे नाम डाल के, खुद ही पता चल जाएगा। 2022 और निम्न में से किस वर्ष का कैलेंडर एक जैसा है? तो 2022 में से 22 लिया बेटा, 4 से भाग दिया, शेष कितना आ गया? 2। इसका मतलब 11 वर्ष। अब 2022 लिया, इसमें 11 जोड़ दिया, 2033 आ गया। ठीक है, अब 2033 आ गया, ऑप्शन में कहीं नहीं दिया है। ये है सीसेट लेवल का प्रश्न, यूपीएससी लेवल का प्रश्न ये है। क्योंकि जब लोग इसको निकालेंगे 2033 आ जाएगा तो उनको लगेगा ये तो ऑप्शन में है ही नहीं, इसका मतलब लगता है यूपीएससी ने गलती कर दी। अब यूपीएससी ने गलती नहीं की, एग्जाम में अब आप गलती करके आओगे। फिर आपको क्या करना है? क्योंकि मैंने आपको ये बताया कि वर्ष रिपीट करते रहते हैं ना, रिपीटिशन बंद थोड़ी होता, वो चलता रहता है कंटिन्यू। तो अगर ऑप्शन नहीं मिल रहा तो आप 33 को फिर 4 से डिवाइड कर दो, 4 8 32, तो कितना आ गया? 1। यानी ये कब रिपीट करेगा? 6 वर्ष बाद। तो कब रिपीट करेगा? 2000। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर। ये प्रश्न देखिए, एक और दे दूंगा बेटा, पहले इसको तो ट्राई करो। कह रहा है यदि किसी महीने के तीसरे शनिवार को, कौन सा शनिवार? तीसरा, 17 तारीख है, तो उस महीने के चौथे बुधवार को कौन सी तारीख होगी? अब देखिए, ऐसे प्रश्न हमेशा जनरल मेंटेलिटी के प्रश्न हो, दिमाग से करना होगा। तीसरा शनिवार की तारीख दी है और चौथा बुधवार पूछ रहा है। चौथा बुधवार तब पता चलेगा जब पहला बुधवार पता चले। और पहला बुधवार कब पता चलेगा? जब पहला शनिवार पता चले, तभी तो पता चलेगा। अगर 17 तारीख को तीसरा शनिवार है, 17 में 7 घटा दो तो 10 तारीख को दूसरा शनिवार रहा होगा। और 3 तारीख को पहला शनिवार रहा होगा। पहले यहां तक समझ लो, नहीं बाद में कुछ लोग लिखेंगे दोबारा बताओ। देख लो, अगर 17 तारीख को तीसरा शनिवार था, किसी महीने में 17 तारीख को तीसरा शनिवार है, इसका मतलब 17 में 7 घटाएंगे, 10 तारीख को दूसरा शनिवार होगा। ठीक है, और 10 में से 7 घटाएंगे तो 3 तारीख को पहला शनिवार होगा। और किसी महीने में अगर 3 तारीख को शनिवार है तो 2 तारीख को क्या रहा होगा? शुक्रवार। और 1 तारीख को क्या रहा होगा? गुरुवार। यही होगा ना? आराम से देखिए, 3 तारीख को अगर पहला शनिवार है तो 2 को शुक्रवार रहा होगा, 1 को गुरुवार रहा होगा, यानी बुधवार नहीं पड़ा। 3 के पहले बुधवार नहीं पड़ा। बुधवार कब पड़ेगा? अब 3 को शनिवार है तो 4 को रविवार होगा, 5 को सोमवार होगा, 6 को मंगलवार होगा
और 7 को क्या पड़ेगा? बुधवार। उस महीने में 7 तारीख को पहला बुधवार पड़ेगा। पूछ रहा है चौथा बुधवार, तो 7 तारीख को पहला बुधवार, 7 में 7 जोड़ेंगे 14 को बुधवार, 21 को बुधवार, और इसमें 7 जोड़ेंगे तो 28 को बुधवार। ये होगा चौथा बुधवार। ये पहला बुधवार, ये दूसरा बुधवार, ये तीसरा बुधवार, और 28 तारीख को क्या होगा? चौथा बुधवार। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चा, उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ रहा होगा। ये प्रश्न करिए। रोजी परवीन, क्या सॉल्व नहीं हो रहा है बेटा? जरा ये तो लिखो। आप थोड़ा सा कंसंट्रेट होके पढ़ो ना। मैं तो हर सवाल का जवाब देता हूं। किसी भी तारीख में 7 जोड़ेंगे या 7 घटाएंगे तो दिन सेम आएगा। और अगर मेरे प्रश्न, जैसे मैंने प्रश्न दिया, अगर अब सॉल्व नहीं हो रहा है तो मुझे लगता है कि हो सकता है आप कंसंट्रेट नहीं है, लेकिन मेरे बताने के बाद सॉल्व नहीं होगा तो दुख होगा। तो मैं नहीं समझता कि मेरे बताने के बाद अब आपको कोई दिक्कत होगी। किसी तारीख में 7 जोड़िए या 7 घटाइए, दिन अपने आप को रिपीट करेगा, है ना। तो अगर तीसरा शनिवार 17 को है, तो अगर तीसरा शनिवार आया तो दूसरा भी शनिवार होगा ना, तो 10 को रहा होगा। फिर 10 में से 7 घटा दिया, 3 तारीख को पहला शनिवार रहा होगा। अब आप ये पूछ सकते हो 7 ही क्यों घटाते हैं? क्योंकि 7 दिन का ही सप्ताह होता है ना, 7 ही दिन तो होते हैं। किसी लीप वर्ष में किन 2 महीनों की पहली तारीख को एक ही दिन होगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, जनवरी और अप्रैल। अगर इसमें जनवरी और जुलाई भी दिया होता तो वो भी सही होता, अप्रैल और जुलाई दिया होता तो भी सही होता। ठीक है, ये प्रश्न देखिए। महीने का कोड सेम है इसीलिए। देखो एक बच्चा है लिख रहा है, कैसे सर? पता नहीं किस दुनिया में रहते हो यार। कम से कम अपने माता पिता का कर्ज तो अदा करो। बेचारे पढ़ने का मौका दिए, पता नहीं कहाँ से पैसे लाते होंगे, हैं? क्लास पूरी देखते नहीं हो, बाबागिरी करते हो। किसी साधारण वर्ष में किस माह का कैलेंडर समान होगा? तो साधारण वर्ष में जनवरी का 1 होता है, जुलाई का 0, तो ये हो नहीं सकता। जुलाई का 0 होता है, अगस्त का 3, ये हो नहीं सकता। फरवरी का 4 होता है, अप्रैल का 0, ये हो नहीं सकता। जनवरी एंड अक्टूबर, जनवरी का 1 होता है, अक्टूबर का 1 होता है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब देखो जितने पढ़ने वाले हैं उनके फटाफट आंसर आ रहे हैं, और जो पता चला क्लास शुरू हुई है बीच में आके ज्वाइन कर लिए, उनको दिक्कत होगी। किस वर्ष का कैलेंडर
ठीक वैसा ही है जैसा 1982 का है, जैसा कि 1982 का है। अब 82 दिया है बेटा 82, 4 से भाग देंगे, शेष कितना आ गया 2, 2 है तो कितने साल बाद रिपीट करेगा 11, 1982 में 11 जोड़ दिया 1993। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अभी भी देखो किसी का सी भी आया है, सुधरोगे नहीं? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, अब कहाँ आ गए हम? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पहला प्रश्न आप पढ़िए और सोचिए। ऑफलाइन कल क्लास कब से होगा सौम्या? प्रयागराज में तो मेरा ओवर हो चुका है, दिल्ली में जल्दी ही शुरू होगा, या पटना में जहाँ क्लास होगी वहाँ ऑफलाइन शुरू हो जाएगा। ये देखिए, अब यूपीएससी का प्रश्न है तो हम क्या करेंगे, एकदम ठंडे दिमाग से काम लेंगे। ठंडा दिमाग क्या है? देखिए, 2 कथनों एक प्रश्न पे विचार कीजिए, याद रखना 2 कथनों और प्रश्न पे विचार। पहले हम किस पे विचार करेंगे? प्रश्न पे। प्रश्न में क्या कह रहा है? इस माह, किस माह? इस माह। इस माह का मतलब कौन सा माह? 12 महीने होते हैं, वो ऊपर दिया हुआ होगा। इस माह के 14वें दिन कौन सा वार होगा? ठीक है, जिस माह की बात ऊपर कथन में की गई है उस माह के 14वें दिन कौन सा वार होगा। अब कह रहा है केवल कथन एक पर्याप्त है, केवल 2 पर्याप्त है, या दोनों पर्याप्त हैं, या दोनों अपर्याप्त हैं, यही ऑप्शन में है। अब कह रहा है किसी माह का अंतिम दिन बुधवार है। अगर किसी माह का अंतिम दिन बुधवार है, अंतिम दिन, तो उस माह के 14वें दिन का अंदाजा हम नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि माह का जो अंतिम दिन होता है वो 28 का भी होता है, 29 का भी होता है, 30 का भी होता है और 31 का होता है। ये 4 प्रकार के महीने होते हैं ना। तो माह के अंतिम दिन
कह रहा है यदि बुधवार है तो अंतिम दिन 28 को भी हो सकता है, 29 को भी हो सकता है, 30 को भी हो सकता है, क्योंकि माह का तो नाम नहीं दिया है। अब दूसरा देखते हैं, इस माह का तृतीय शनिवार उसका 17वां दिन है। ठीक है, तो 17वें दिन शनिवार है। तीसरा, तो 10 तारीख को भी शनिवार होगा पहला, और 3 तारीख को क्या होगा, 10 तारीख को दूसरा शनिवार, 3 तारीख को पहला शनिवार। अब कह रहा है इस माह के 14वें दिन कौन सा वार होगा। आप ऐसे भी निकाल सकते हो, उलट के भी निकाल सकते हो। अगर 17 तारीख को शनिवार है तो आप यहां लिखो 16, 15 और 14। अगर यहां शनिवार है तो यहां क्या होगा, शुक्रवार, और कम हो यहां क्या होगा, गुरुवार, और यहां क्या होगा, बुधवार। आ गया। इस माह के 14वें दिन कौन सा वार होगा, यानी बुधवार। इसको निकालने के लिए प्रथम प्रश्न का उत्तर देने के लिए केवल कथन 2 पर्याप्त है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओनली स्टेटमेंट बी इज द सफिशियंट फॉर द आंसर। ओनली स्टेटमेंट बी इज द सफिशियंट फॉर आंसर। ये लिखा है 10 अक्टूबर 2027 को कौन सा वार होगा। ये यूपीएससी 2021 का प्रश्न है, ट्राई करिए। याद रखना, ये सेंचुरी आपके आने वाली जनरेशन की सेंचुरी है, पापा मम्मी की सेंचुरी नहीं है ये। सबसे पहले हमने 10 लिया, अक्टूबर का कोड 1 लिया, 27 लिया, 4 से भाग देंगे, 4 छंग 24। ठीक है, ऐड कर दो, 7 6 13 1 14, 2 1 3 1 4, 7 छंग 42, 4 में से 2 घटाया 2 आया। याद रखना ये आपके बच्चों की सेंचुरी है, मम्मी पापा की नहीं है। 2 - 1 = 1, और 1 क्या होता है, संडे, यानी रविवार। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हाँ बिल्कुल, अंश कुमार, कोरोना ईयर है बेटा, है ना, कोरोना जनरेशन। बस बस बस, याद रखा करो कोरोना आया था, और अगर कोरोना ना आया होता तो अपनी मुलाकात ये लाइव ना हो रही होती, फिर ऑफलाइन में ही होती। ये कोरोना का देन है कि अब कोई कहीं भी बैठ के कहीं भी क्लास कर सकता है, सीख सकता है, समझ सकता है। और गलती ना करो यार, इतनी मेहनत से सिखाया है हमने, आप लोग गलती करते हो तो मुझे बड़ा दुख होता है कि देखो। हाँ अजय।
अजय केसरी बिल्कुल बेटा, चूंकि आप लोगों को मैं पहले ही बता चुका हूं कि 2018, 19, 20 3 साल के प्रीवियस ईयर के रीजनिंग के भी, मैथ के भी, कॉम्प्रहेंशन के भी सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। केजीएस और खान ग्लोबल स्टडी के प्लेटफॉर्म पे हैं, केजीएस के प्लेटफॉर्म पे आप नाम डालेंगे आ जाएगा, या चाहे आप ऐसे प्रीवियस ईयर केजीएस डाल लेना सी सेट, या आप संजीव तिवारी भी डाल लेंगे तो भी आ जाएगा। और जैसे ही जनवरी के बाद, मतलब मेरे ख्याल से फरवरी, मिड फरवरी से स्टार्ट करेंगे, तो 21, 22, 23, 24 इसकी भी सीरीज ले आएंगे, 2-2, 3-3 वीडियो में। एकदम निश्चिंत रहिए, आपका हर तरह से भला करने का प्रयास करेंगे। अब ये प्रश्न देखिए, यूपीएससी है ना, अब हमने कॉन्सेप्ट आपको सारे पढ़ा दिए हैं, लेकिन यूपीएससी प्रश्न कैसा पूछ सकता है ये आप देखिए और देखकर सोचने का प्रयास करिए। ठीक है, पेन की स्याही खूब मोटी कर देते हैं इस बार, इतनी मोटी कर देते हैं ना कि बिल्कुल पेन ही पेन दिखेगी, चिंता ना करो। वैसे भी कोरोना के बाद लोग मोटे बहुत हो रहे हैं, तो आप पेन अब मोटी मोटी दिखेगी। हाँ बिल्कुल बेटा, आप 17 साल के भले हैं, मेरा समझाया इसलिए समझ में आता है कि जो बच्चे 16-17 साल के होते हैं ना, वो बड़े मासूम से होते हैं, इनोसेंट से, उनके दिमाग में खुराफात नहीं चलती। जैसे ये 18 साल के ऊपर होंगे उनके दिमाग में खुराफात चलती है। तो क्लास में पढ़ते भी रहेंगे, उनके दिमाग में भी चलता रहता है, पता नहीं उस किस हाल में होगा या वो किस हाल में होगी। तो ये भी बड़ा खतरनाक रोग है ना। अब देखो बेटा, स्मार्टनेस कैसे आती है। अब कह रहा है यदि किसी विशेष वर्ष में 12 जनवरी को रविवार है तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है। विशेष वर्ष उसने क्यों बोला, उसने आपको फ्रीडम दिया कि यू कैन थिंक, अब आप सोच सकते हो, अब आपके सोचने की जितनी लिमिट हो उतनी दूर तक जाओ। मैंने आपको क्लास की स्टार्टिंग बताया था कि मैं जब टॉपिक पढ़ाऊंगा तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूंगा, प्लस सी सेट का मतलब समझाया था ना। सी सेट रीजनिंग मैथ नहीं है, सी सेट एक सोच है, यानी जहां से लोग सोचना बंद कर दे उसके आगे आप सोचना शुरू करो, इसे ही कहते हैं सी सेट, मतलब ब्रेन कैपेसिटी। और आज से नहीं, ये 2011 में जब सी सेट आया तब, 2014 में ये क्वालिफाइंग हो गया तब, और 2018 के बाद जब पेपर को टफ करने लगा यूपीएससी, तब भी जिसका ब्रेन एनालिटिकल होगा, यानी थोड़ा सा ऊपर हट के सोचेगा, वो कर लेगा, और जो बाबा टाइप का होगा, रिजिट हो जाएगा, उससे नहीं होगा। इसका मतलब उसने हमें फ्रीडम दे दिया कि हम सामान्य वर्ष और अधिवर्ष दोनों के बारे में सोच सकते हैं, है ना। मतलब फ्री कर दिया यूपीएससी ने, सोचो। अब कह रहा है तो 15 जुलाई को रविवार है यदि एक अधिवर्ष है, 15 जुलाई को रविवार यदि एक अधिवर्ष नहीं है, 12 जुलाई को रविवार है यदि वर्ष एक अधिवर्ष है, 12 जुलाई को रविवार नहीं है यदि वर्ष एक अधिवर्ष है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी। क्योंकि 12 जनवरी, जनवरी का कोड 1 होता है और 0। 1 कब होता है, जब वो सामान्य वर्ष होगा, यानी अधिवर्ष नहीं होगा, और 0 कब होगा, जब वो अधिवर्ष होगा। तो 12 जुलाई को रविवार है यदि वर्ष एक अधिवर्ष है। बिल्कुल बेटा, लीप वर्ष का कोड 0 हो जाएगा। अगर लीप वर्ष होगा तो जनवरी का कोड 0 होगा, और साधारण वर्ष होगा तो 1 होगा। इस तरह फरवरी में साधारण वर्ष होगा तो 4 होगा, और लीप वर्ष होगा 3 होगा, और सबका समान होगा। मैंने याद करने का तरीका भी सिखाया था, 144, 025, 036, 146। केवल इतना याद रखना, मैं समझता हूं सबको याद भी हो गया होगा। और ये याद रखना कि जब लीप वर्ष आता है तो कोड 1-1 कम हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, 0 और 3।
मेरा राइट हो गया, हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया। राइट होना ही चाहिए बच्चा। ये देखो, इसको अटेम्प्ट करो। जिनके सभी आंसर सही हैं समझ लो आपके ऊपर डायरेक्ट बाबा की कृपा हो रही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एकदम मन खुश कर दिया। मतलब ये लगता है ना, 2-3 दिन में मेहनत कर करके जो सिखाया उसका परिणाम अब आने लगा। ऐसे ही सीखना है, इसी तरह हम सारे टॉपिक सीखेंगे, आप एकदम निश्चिंत रहिए। कह रहा है 2009 के जैसा हो, तो 09 है, 4 से भाग देंगे, शेष कितना आएगा? एक। एक आएगा तो 6 वर्ष बाद रिपीट करेगा, यानी 2009 और 6, 2015। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। एक बच्चा लिख रहा है कि आपकी, दरअसल बेटा मैं बाबा टर्म का क्यों इस्तेमाल करता हूं आप समझो। बाबा टाइप के संस्थान भी होते हैं, बाबा टाइप के टीचर भी होते हैं, है ना। जैसे आप कभी आगे हम आपको सिखाएंगे। मेरा सिर्फ इतना कहना होता है, प्रश्न का उत्तर और प्रश्न का सलूशन ये मार्केट में बिकने वाली बहुत सी किताबों में आपको मिल जाएगा, है ना। इंपॉर्टेंट ये होता है कि किसी भी टॉपिक को जब आप पढ़ रहे हैं तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आप 10,000 प्रश्नों की प्रैक्टिस कर लीजिए, सी सेट में आप नहीं कर पाएंगे। और कॉन्सेप्ट क्लियर है, प्रैक्टिस आपने 5 की भी कर रखी है, तो आप मेरा यकीन करें, आप सी सेट कभी फेल नहीं हो सकते। सी सेट तो छोड़िए, जिसके अंदर इतनी क्षमता आ जाती है ना, वो सी सेट पास करने की स्थिति में आ जाता है, तो ऊपर वाला उसको इतनी क्षमता भी देता है कि वो फिर सेलेक्ट होकर ही मानता है, फिर वो मेंस भी अच्छा कर लेगा। इसलिए कृपा तो ऊपर वाले की ही होनी चाहिए। ये वाला प्रश्न अटेम्प्ट करो। बिल्कुल बेटा, 2.5 लाख वाले होते हैं बाबा टाइप के। लाइव क्लास ही चल रही है। बिल्कुल बच्चा, सीसेट से डरना भी नहीं चाहिए। यदि किसी माह का तीसरा दिन ही सोमवार है, तो उस माह की 21वीं तारीख से, ध्यान देना, से 5वां दिन, तो 21वीं तारीख से 5वां दिन, तो क्या होगा? 26वां, यही होगा। 21वीं तारीख से 5वां दिन क्या होगा? 26वां। अब कह रहा है अगर तीसरा दिन सोमवार है, अगर 3 को सोमवार है तो 10 को भी सोमवार होगा, 17 को भी सोमवार होगा,
24 को भी क्या होगा, सोमवार होगा, है ना। अगर 3 को सोमवार है, 7 जोड़ा 10 को सोमवार, फिर 7 जोड़ा 17 को सोमवार, फिर 7 जोड़ा 24 को सोमवार। अगर 24 को सोमवार है तो 25 को मंगलवार और 26 को बुधवार। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब ये प्रश्न हम लोग ट्राई करेंगे, पढ़िए। बिना जल्दबाजी किए, जल्दबाजी नहीं करना, प्रश्न को देखना है, खूब ध्यान से पढ़ना है और ऐसे पढ़ना है कि अब आप आईएएस का पेपर दे रहे हो, ये सोच के पढ़ा करो, है ना। हाँ बिल्कुल बेटा, जल्दबाजी ना करो, हम आपको पूरा टाइम देते हैं। अब इस प्रश्न को पढ़ना तो ये मान के, क्योंकि ये 2017 यूपीएससी का प्रश्न है, तो मान के पढ़ना कि सी सेट में इतनी बात हल्की तो नहीं होगी। खूब ध्यान से पढ़ोगे तो आंसर कर लोगे, नहीं पढ़ोगे नहीं कर पाओगे। चलिए अब मैं प्रश्न को पढ़ता हूं खूब ध्यान से। यदि एक कार्यालय में केवल, केवल मतलब केवल दूसरा और चौथा शनिवार, अब दूसरा शनिवार जब पड़ता होगा, चौथा जब पड़ता होगा, उसके बाद तथा सभी रविवार ही केवल अवकाश के दिन माने गए। इसका मतलब दूसरा और चौथा शनिवार और सभी रविवार अवकाश के दिन माने गए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी गेस्टेड हॉलीडे इंक्लूड नहीं है, ठीक है, ना कोई फेस्टिवल हॉलीडे इंक्लूड है। केवल उसका कहना है कोई ऐसा महीना लेना है जिसमें सारे रविवार और दूसरा और चौथा शनिवार अवकाश के माने गए हों, ठीक है। तब किसी भी वर्ष का मतलब जानते हो क्या होता है बेटा? वर्ष तो 2 ही प्रकार के होते हैं ना। मैंने कहा था ना आईएएस का मतलब होता है एक्स्ट्रा सोचना। जब उसने कहा किसी भी वर्ष, तो किसी भी वर्ष का मतलब क्या होता है? 40 वर्ष तो होते नहीं। वर्ष केवल 2 प्रकार के होते हैं, सामान्य वर्ष और अधिवर्ष। किसी भी वर्ष का मतलब यही होता है, सामान्य या अधि। किसी भी वर्ष के किसी भी मास में, किसी भी वर्ष के किसी भी मास का मतलब हुआ अब आप फ्री हो, जनवरी से दिसंबर तक कोई महीना लेने के लिए आप स्वतंत्र हो, ठीक है। ऐसा उसने क्यों कहा है? क्योंकि हमें पता है महीना 28 का होता है, महीना 29 का भी होता है, महीना 30 का भी होता है और 31 का भी होता है। ये 4 प्रकार के महीने होते हैं, है ना। अब कह रहा है किसी भी मास में संभव कार्य दिवसों की न्यूनतम संख्या। उसका ये कहना है कि आप कोई भी महीना सोच लो, बस आपको ये बताना है कि न्यूनतम वर्किंग डे हो। वर्किंग डे का मतलब होता है बच्चा कि जब ज्यादा से ज्यादा छुट्टी होगी तभी तो न्यूनतम वर्किंग डे होगा। और अगर हमें न्यूनतम वर्किंग डे यानी कार्य दिवस निकालना है तो महीना छोटा लेना होगा। तो महीना हमने क्या लिया? 28, क्योंकि महीना 31 का लेंगे और मान लिया छुट्टी पड़ रही है 6,
तो 25 दिन काम करना पड़ेगा। और महीना अगर 28 का हम ले लेंगे और 6 छुट्टी पड़ गई तो केवल 22 दिन काम करना पड़ेगा, न्यूनतम काम करना पड़ेगा ना। अब देखो महीना कितने का होगा, 28 का। अब 28 का महीना है तो मान लिया मैंने 1 तारीख को संडे है, 8 को भी संडे है, 8, 7, 15 को भी संडे है, 22 को भी क्या है, संडे है। अब 22 में 7 नहीं जोड़ेंगे क्योंकि 22 में 7 जोड़ेंगे तो 29 का महीना हो जाएगा। हम 28 का महीना लिया है तो 4 संडे तो ये हो गए। अब सैटरडे कब पड़ेगा, अगर 1 तारीख को संडे है, 1 तारीख को, तो पहला सैटरडे पड़ेगा 7 तारीख को। सैटरडे मतलब शनिवार, 7 को पड़ेगा, 14 को दूसरा शनिवार पड़ेगा, 21 को तीसरा शनिवार पड़ेगा और 28 तारीख को चौथा शनिवार पड़ेगा। कौन सा, चौथा, यही पढ़ेंगे, ठीक है। अब कह रहा है सभी रविवार छुट्टी हैं, सभी रविवार छुट्टी हैं तो 1, 2, 3, 4 छुट्टी तो ये हो गई। सेकेंड एंड फोर्थ सैटरडे छुट्टी हो गई। टोटल छुट्टी कितनी हो गई, टोटल अवकाश हो गया 6 दिन। तो अब कार्य दिवस कितने होंगे, महीना तो 28 का ही है, तो 28 माइनस 6, 22 दिन। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर। बात यहाँ लीप वर्ष और साधारण वर्ष की नहीं है, बात यहाँ ये है कि हमें न्यूनतम कार्य संख्या यानी वर्किंग डेज मिनिमम निकालनी है ना। अगर इसी में कह देता मैक्सिमम वर्किंग डेज निकालनी है, फिर हम मान के चलते को महीना 31 का है ना, फिर महीने को हम 31 का मान के चलते, फिर उसमें घटाते जोड़ते। तो जब मैक्सिमम पूछेगा तो महीना बड़ा लेंगे, न्यूनतम पूछा तो महीना हमने छोटा लिया 28 का, ठीक है। ये प्रश्न लीप वर्ष में तो फरवरी 29 का होता ही है। सीता और गीता क्रमशः प्रत्येक 2 दिनों और 3 दिनों के अंतराल के बाद लिखा है ना, एडिशनल। यदि 1 जनवरी को दोनों एक साथ तैराकी के लिए गई तो अगली बार कब जाएंगी।
2 दिनों और 3 दिनों के बाद है, याद रखना के बाद। तो 2 में एक जोड़ा क्या आ गया 3, और 3 में एक जोड़ा तो क्या आ गया 4। इनका हमने एलसीएम ले लिया, क्या होगा 12। इनका एलसीएम हो गया 12। दरअसल बच्चों मैं बताऊं, इसमें एक क्वेश्चन में गलती है, यहां होगा ऑप्शन 13 जनवरी। चूंकि इनका एलसीएम है 12, ये लोग पहली बार कब गई थी 1 जनवरी को, तो अब कब जाएंगे 13 जनवरी को। ये बाई मिस्टेक 12 जनवरी टाइप हो गया था, इसका आंसर होगा 13 जनवरी। क्यों 13 जनवरी होगा, क्योंकि 1 तारीख को दोनों साथ गई थी। इनका एलसीएम होगा 12, 13 को जाएंगी। आपको तो इसको मैं दूसरे तरीके से बिना एलसीएम के भी बता सकता हूं, यानी आपको एलसीएम की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। बिना एलसीएम के अगर कहो तो मैं बता सकता हूं। हाँ मुरारी झा, आपका सही है, कोई बात नहीं, दूसरे तरीके से समझा देता हूं। दोनों पहली बार कब गई थी 1 जनवरी को, ठीक है। दोनों समझ लीजिए कि 1 जनवरी को साथ में गई थी। अब कह रहा है 1-2 दिन अंतराल के बाद। आपको याद है हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा था के बाद। के बाद का मतलब होता है एक एक्स्ट्रा, और दूसरी जो है 3 दिन के बाद जाती है। के बाद का मतलब होता है एक्स्ट्रा चलना, ठीक है। अब इनको हम चलाते हैं। दोनों 1 तारीख को गई। अब पहली वाली 2 दिन अंतराल के बाद जाएगी, यानी यहां 1 है 2 3, ये जाएगी 4 तारीख को, 5 6 फिर जाएगी 7 तारीख को, फिर जाएगी 10 तारीख को, फिर जाएगी 13 तारीख को। ये दिन है जो बीच का गैप दे रहे हैं, 2 दिन के बाद। के बाद मतलब एक्स्ट्रा, ठीक है, क्लियर है। ये तो क्लियर हो रहा होगा सबको। पहली वाली 2 दिन के बाद, के बाद मतलब एक्स्ट्रा, 2 दिन के बाद, फिर 2 दिन के बाद, फिर 2 दिन के बाद, फिर 2 दिन के बाद। तो अगर 1 तारीख को गई तो 2 दिन, 2 और 3 छोड़ के 4 होगा, 4 को जाएगी, 5 6 छोड़ के 7 को जाएगी, 8 9 छोड़ के 10 को जाएगी, 11 12 छोड़ के 13 को जाएगी। क्लियर है। अब ये वाला 3 दिन के अंतराल के बाद जाती है, 1 2 3 ये होगा। एक यहाँ है 2 3 4, ये जाएगी 5 तारीख को, फिर जाएगी 9 तारीख को, फिर जाएगी 13 तारीख को। देख लीजिए, 1 को गई, फिर 2 3 4 को नहीं जाएगी, 5 को जाएगी, फिर 6 7 8 को नहीं जाएगी, 9 को जाएगी, फिर 10 11 12 को नहीं जाएगी, 13 तारीख को। तो दोनों का मिलन हो गया दोबारा कि नहीं हुआ। एक जनवरी को साथ गई थी, उसके बाद इनका मिलन कब हो गया 13 जनवरी को। तो जब दोबारा मिलन हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि साथ हो गई। उम्मीद करता हूं ये सबको समझ में आया होगा, ठीक है। डन। इसी के साथ बेटा आपका कैलेंडर टॉपिक समाप्त हुआ। कल हम इसी क्लास के टाइम पे नया टॉपिक लेके आएंगे आपके पास।
लेकिन दो बातें मैं आपको साफ साफ बता दूं, यदि सफल होना है तो आंखों में सपने पालने पड़ेंगे, और सपने भी ऐसे पालने पड़ेंगे जिसके लिए कंटिन्यू लगातार हम संघर्ष करते रहे। एक बड़ी फेमस शायरी है, जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है, जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। जिस दिन आप इस रास्ते पे चलेंगे, मुझे पूरा भरोसा है, सिर्फ सीसेट ही नहीं, आप यूपी सीसेट तो पास कर ही जाएंगे, आप यूपीएससी भी क्लियर कर जाएंगे। तो कल हम लोग फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।